कोई भी एक इशू ऐसा नहीं है जिसमें दो नंबरी ना की हो बानी तहरीक इंसाफ ने और इस पार्टी ने। साहब बहादुर बिजी हैं, साहब बहादुर अमूर मुमलकत में मसरूफ़ हैं, साहब बहादुर आवाम की फलाह बहबूद के लिए और फ्यूचर के फार्मूले जनाब ईजाद कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल से पूछो, इन सारों से पूछो कि भाई अब इसके ऊपर भी तो कोई ची ची चा चा पी पी पा पा करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाजुल हसन चौहान। आज सिर्फ एक ही टॉपिक है और टॉपिक बड़ा हैरान कुन है, धमाका खेज़ है। वो ये है कि केपीके के अंदर पिछले 12.5 सालों से बरसे इक़्तिदार वो पार्टी कि जिसने हमेशा ये लोगों के सामने नारा लगाया कि साफ़ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जिसने लोगों के सामने ये नारा लगाया कि जनाब ये हुकूमती पैसा, टैक्सों का पैसा, ये अवाम का पैसा है, ये खवास का या हुक्मरानों का या अरबाब बस्तो कुशात का पैसा नहीं है, जिसने हमेशा ये नारा लगाया लोगों के सामने पब्लिकली कि जनाब ये जो सरकार का पैसा है, रियासत का पैसा है, ये राम राम सपना पराया माल अपना के मजदाक और छिको छिक गडेरियाँ अदियाँ तेरियाँ ते अदियाँ मेरियाँ के मजदाक और राम राम सपना पराया माल अपना के मजदाक, ये हुक्मरानों का राइट नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स का राइट नहीं है, ये अरबाब बस्तो कुशात का राइट नहीं है, ये खवास का राइट नहीं है या उनका जनाब अथॉरिटी नहीं है कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो, जायज़ या नाजायज़ दोनों सूरतों में। ये आवाम का पैसा है और टैक्सों का पैसा है और इसको बड़ा फूंक फूंक के और बड़ी एहतियात के साथ, बड़े एहतराम के साथ इसको एक्सपेंड करना है। यानी हुकूमती एक्सपेंडिचर, हुकूमती अखराजात उन टैक्सों के पैसों से इतने एहतियात के साथ, एहतराम के साथ किए जाए कि किसी किस्म की कोई करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी का एहतमाल ना हो। ये जनाब बानी तहरीक इंसाफ और जनाब नकदा कोका की तहरीक और तहरीक इंसाफ, उनका ये नारा था। और उस नारे की वजह से केपीके की आवाम और पूरी पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी आवाम, उनको अगर अपना गर्विदा बनाया, जितने भी उनमें से बने, वो इसी आपके नारे की वजह से कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो नबरी नहीं होनी चाहिए, टकेमारी नहीं होनी चाहिए, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, जनाब आवाम, सरकारी पैसा आवाम के लिए खर्च होना चाहिए, सरकारी पैसा हुक्मरानों के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए, हुक्मरानों को बेजा फजूल किस्म की लग्जरीज़ और जनाब फैसिलिटीज़ वो और पर्क एंड प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए। ये सारा नारा, मैं 17 साल रहा हूँ पार्टी के अंदर, मैं कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ उस पार्टी के जनाब हुकूमत में, मैं ये सारी चीज़ें हम बोलते रहे, कहते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, बानी तहरीक इंसाफ के मुंह से भी सुनते रहे, लेकिन हर एक इशू की तरह कोई भी एक इशू ऐसा नहीं है जिसमें दो नंबरी ना की हो बानी तहरीक इंसाफ ने और इस पार्टी ने, जिससे यू टर्न ना लिया हो, जिससे वी टर्न ना लिया हो, जिसमें आवाम को धोखा ना दिया हो, जिसमें ये सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक गुड्डे गुड्डे ये दो नंबरी टकेमारी में यहाँ फंसे हुए ना हो, झूठ और फ्रॉड और फ्रेब का शिकार ना हुए हो। हकीकत है एग्जैक्टली। अब इन्होंने आज से चंद दिन पहले एक बिल पास किया। बिल तो खैर 2 महीने पहले का पास हुआ है, किसी को दर्क ही नहीं होने दी, किसी को दर्क ही नहीं होने दी। और अपोजिशन भी उनके साथ है, और अपोजिशन ने तो साथ होना था। 2 सूरतों में अपोजिशन, एक तो उसमें से फायदे ले रहे थे बीइंग अ मेंबर असेंबली, दूसरा उन्होंने कहा चलो इनका चेहरा भी नंगा हो, इनका मुंह भी नंगा हो, इनकी सारी बॉडी नंगी हो, लोगों के सामने ये एक्सपोज हो कि ये कितने बड़े अवाम के खैर खा है और कितने बड़े अकरबा परवरी के और करप्शन के, बदयांती के, टकेमारी के और पैदागिरी के और नौसरबाजी के और अवाम के पैसों को कि जनाब के मुहाफिज के तौर पे जो अपने आप को पेश करते हैं, उसके हवाले से कितने बड़े फन्ने खान और नन्हे खान हैं। बिल में जनाब 2 चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। एक तो मेंबर केपीके असेंबली के हवाले से जो मरात, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स, जो फ़वाइद, जो फैसिलिटीज़, जो लग्जरीज़ उसके लिए तफवीज़ की गई, एलोकेट की गई, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरा सहाफ़ियों के हवाले से और सहाफ़त के हवाले से
ये बिल्कुल नंगे हो गए। आज़ादी इज़हार राय पिछले 4 साल से तो खसूसन जो नकद कोका की तहरीक के ऊपर इन्होंने अंत मचाई हुई है, और जो बाहर बैठे जितने गलीज लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा मारा है। जब तुम कहते हो कि आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ से भाग के अपने जो आका थे, उनके जो आगे पपट्स थे जनाब, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अदारों के अंदर, जुडिशरी के अंदर, उनके सरसदके हम यहाँ से जनाब मफरूर हो गए। तो उनके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है और शर्म का मकाम है कि किसी गटर का एक पानी लेके ना थोड़ा सा चुल्लू भर अपनी उसमें डुबकियाँ मारे। जो सहाफत के हवाले से इन्होंने कानून पास किया है, अब सबसे पहले आप सुन लें जो इन्होंने मेंबरान असम्बली के हवाले से, मेंबर KPK असम्बली को और उसकी बीवी को ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। ब्लू पासपोर्ट होता है जो सबसे बेहतरीन पासपोर्ट पाकिस्तान के अंदर, सब्ज़ पासपोर्ट से ऊपर, जो आप समझ लें कि डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट्स को भी सारी पूरी करता है, और उस एक पासपोर्ट से आप कई मुल्कों के अंदर बगैर वीज़े के जा सकते हैं, और इस तरह की BCO फैसिलिटीज़ हैं कि जो सब्ज़ पासपोर्ट के ऊपर नहीं है। ये VVIPs को जो है वो एलोकेट होता है, तफवीज़ होता है, उनके लिए जारी और इजरा होता है उसका। तो जनाब आज से आप समझ लें कि KPK का हर मेंबर और उसकी बीवी को ब्लू पासपोर्ट मिलेगा ताहयात। फिर जनाब आपका जो KPK का मेंबर असम्बली है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो बंदा मार दे, वो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूट ले, वो दुनिया जहान के गंदे और गलीज जुर्म के अंदर इन्वॉल्व हो, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। वो मेंबर असम्बली होगा तो एक अदालत के अंदर, अदालत उसको नहीं बुला सकती, अदालत से उसको इस्तिस्ना है, गिरफ्तारी से उसको इस्तिस्ना है। अदालत में वो जाएगा अपनी मर्जी से अगर जाना चाहेगा तो, अदरवाइज नहीं, वो अदालत नहीं जा सकता। अदालत उसको वो किसी का बंदा मार दे, किसी का थाए लगा दे, किसी को सर उतार दे, किसी की जान माल इज्जत पे हाथ डाल दे, वो दंदनाता फिरेगा। अदालत बुलाएगी तो अपनी मर्जी के साथ वो किसी वकील को भेजे ना भेजे, उनको रिपोर्ट कर दे कि हाँ जी साहब बहादुर बिजी हैं, साहब बहादुर अमूर मुमलकत में मसरूफ़ हैं, साहब बहादुर आवाम की फलाह बहबूद के लिए और फ्यूचर के फार्मूले जनाब ईजाद कर रहे हैं, तो वो नहीं आ सकते, उसकी मर्जी। गिरफ्तारी से इस्तिस्ना, अदालत की पेशियों से इस्तिस्ना, टोल टैक्स से इस्तिस्ना। आपने पूरे पाकिस्तान में घूमना फिरना है, कोई टोल टैक्स नहीं। टोल टैक्स 20-30 रुपये से लेके 4, 5, 6, 8 हज़ार तक आपके सफ़र का हो, आप फ्री हैं, आपने टोल टैक्स नहीं देना। फिर जनाब इस तरह की कई फैसिलिटीज़ KPK के अंदर, KPK हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिसके कायद ने पिछले 30-32 साल से दिमाग खाया हुआ था पूरे पाकिस्तान का कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जो उठते बैठते जरदारी को, नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, MQM को, वली खान को, आपकी जनाब एमल वली को, आपकी ANP को, तमाम अपोजिशन पार्टियों को, मुस्लिम लीग काफ को, हर एक को मवर्दे इल्ज़ाम ठहराया करते थे, तनकीद किया करते थे, लान तान और जनाब इस्तेहज़ा किया करते थे कि जनाब ये वो लोग हैं कि इक़्तिदार में आते हैं तो सारे फ़ायदे अपने लिए लेते हैं, सारे फ़ायदे अपनी आल औलाद को देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ अपने जनाब नस्लों को देते हैं, आवाम का नहीं ख्याल करते, आवाम को नहीं पूछते, आवाम की सरों के ऊपर हाथ नहीं रखते, आवाम को फैसिलिटेट नहीं करते, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, आवाम के लिए फैसिलिटीज़ नहीं देते, आवाम को सब्सिडीज़ नहीं देते, आवाम को इंसेंटिव नहीं देते। बोल 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 32 साल से कान के पर्दे फट गए सुन सुन के। फिर आखिरी 4 साल जो गुजरे हैं, सारा दिन की यही कुत्ता चीकी, सारा दिन की, और इसी कुत्ता चीकी की बुनियाद पे इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान की आवाम के दिमाग ख़राब किए, जहन परागंदा किए। यही सारे सब्जेक्ट और यही सारे इश्यूज
कि जनाब खवास को सब कुछ मिलता है, MNA MPs ले जाते हैं, हुकूमती एहलकार ले जाते हैं, हुकूमतें खा जाती हैं, ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं, जनरल खा जाते हैं, अफसरान खा जाते हैं, अवाम को कुछ नहीं मिलता, अवाम पिस गई, अवाम लुट गई, महंगाई, बेरोजगारी, लॉलेसनेस, फला फला, ये वो ढीम टवक्का। और जब अपनी बारी होती है तो जनाब ये आपके सामने सारे के सारा इनका निचोड़ है। आप करें तो रासलीला, कोई दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो माशाअल्लाह, कोई और करे तो नौजुबिल्लाह। आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। ये इनके हालात हैं। अब अगला जो इन्होंने आज़ादी इजहार राय की जो अंतिम संस्कार किया वो भी ज़रा सुन लें। उनकी आत्मा को भी शांति पहुँचा दी है। बाहर बैठे भगोड़ों की जो सारे अपनी तरफ से चीख वीरा बन के बाहर बैठे हैं ना, और कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जमाबंदी कर दी, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें गुफ्तगू करने नहीं दिया जाता, इजहार राय नहीं है, आज़ादी राय नहीं है, आज़ादी जमहूरियत नहीं है, आवाम को बोलने का हक नहीं है, फौजी घरों में आ जाते हैं, काले डाले, काले वीगो, काले फला। अजीब 4 साल से इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए, मनीटाइजेशन के तकाजे पूरे करने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए झूठ, फ्रॉड, फरेब, धोखा, 2 नंबरी, टकेमारी कर करके, लेकिन जिस इशू पे करते थे वो क्या थी? पहला इशू मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा इशू सुन लें, आज़ादी इजहार राय। KPK हुकूमत ने इसी में साथ एक बिल पास किया, शिक्के पास की, कि जनाब किसी सहाफ़ी को अब जुर्रत नहीं होगी कि वो सहाफ़ी असम्बली की गैलरी में बैठे और ऐसी कवरेज करे जो कवरेज स्पीकर को पसंद ना आए, डिप्टी स्पीकर को पसंद ना आए, या किसी मेंबर असम्बली को पसंद ना आए, तो जनाब उसके खिलाफ FIR कटेगी, 6 महीने की कैद होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा और उसकी असम्बली के अंदर दाखिले पे पाबंदी होगी। चलो अब किधर गई आज़ादी इजहार राय, तो किधर गई आज़ादी जमहूरियत? गिल्ला तितर साहब, टक्कर के लोग, हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। इन सारों से पूछो, इमरान रियाज, गीला तितर, गंजा तितर, शहजाद अकबर, वो स्पेशल किस्म की गोलियां ब्यूरोक्रेट्स में और अपने वज़रा में तकसीम करने वाला शहबाज गिल, ये मईद यूसुफ, बाप का अंगूठा लगवा के जली प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने वाला, फिर वो आदिल राजा जिसकी जनाब नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अपने घर में जिस हैदर मेहंदी को रखा, वो हैदर मेहंदी जनाब उसकी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अपने मुंह से इन्होंने बताया, हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो बेगम भगा के ले गया हैदर मेहंदी, ठीक है ना? उससे पूछो, ठीक है, आफ्ताब इकबाल से पूछो, इन सारों से पूछो, और वो वजात जमात बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला वजात खान, इनसे पूछो कि भाई अब इसके ऊपर भी तो कोई ची ची चाचा पी पी पापा करो ना, इस पर भी कोई वीलॉग करो। जो तुम्हारी हुकूमत ने, ये जो बज़ाहिरन वाहिद हुकूमत है वफाक की और सूबों की और रियासतों की, जिसने सबसे पहले ये कानून पास किया, इसके अलावा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कदखर सहाफ़ियों के ऊपर लगाएंगे, ऐसी बंदिशें सहाफ़त के ऊपर लगाएंगे, ऐसे हर्डल, बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे जनाब आज़ादी इजहार राय के रास्ते में। ये भी तुर्रा इम्तियाज, नकदा कोका की तहरीक, बानी तहरीक इंसाफ, इनके हक में आया। दूसरों को कहते हैं जनाब फला फला, खुद जनाब सारा मौज मेला। अब बताएं किधर की आज़ादी इजहार राय? किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा कानून, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून? मैं इन सहाफ़ियों से भी पूछूंगा जिन सहाफ़ियों को कीड़ा है ना डॉलर्स कमाने के लिए प्रो नकदा कोका की तहरीक का नैरेटिव लेके हर रोज़ ट्वीट करना और हर रोज़ जनाब आपके वीलॉग करना, तो भाईजान हो ये भी बोलो, अन्नी दो हूँ क्यों नहीं बोलते? हूँ तो उनकी चुप लगी हुई है। ये वाला कानून कभी पाकिस्तान में पास हुआ? ये लान तान का जो जनाब तमगा इम्तियाज है ना, ये भी आपके सीने पे ही सजा है। तो आप जाने, आपका काम जाने। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के खवास, पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के सियासी कारकुन
सबको समझ आ चुकी है कि ये रॉन्ग नंबर है। बानी तहरीक इंसाफ रॉन्ग नंबर, इसका बयानिया रॉन्ग नंबर, इसकी पार्टी रॉन्ग नंबर, इसकी हुकूमत KPK की रॉन्ग नंबर। गरीब रुल गया, गरीब का बेड़ा गर्क। बरसात का मौसम आया है, हर बरसात के मौसम में 20 लोग KPK के दरियाओं में जनाब बह के मर जाते हैं। कोई वहाँ पे इंतजामात नहीं है, वहाँ कोई रेमेडीज़ नहीं है, वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ कोई मैनेजरियल आपको मामलात नज़र नहीं आते कि पिछले साल की निस्बत अगला साल बेहतर हो, उससे पिछले साल के निस्बत उससे अगला साल बेहतर हो। कोई खर्चे वहाँ पर, कोई उनकी बेहतरी के लिए, सियाहों की बेहतरी के लिए ना तालीम, ना सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई मामलात, सब कुछ तबाह बर्बाद। लेकिन KPK के मेंबरान जिंदाबाद, लेकिन KPK का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिंदाबाद, लेकिन KPK के जनाब अरबाब बस्तो कुशाद, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके खानदान, उनका झंडा और उनका डंडा जनाब वो बुलंद रहे। गरीब आवाम जाए भाड़ में और तेल लेने। थैंक यू वेरी मच।